वीडी सतीशन केरलम के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में सतीशन ने लाखों समर्थकों के बीच सीएम पद की शपथ ली। सीएम के साथ 21 विधायकों ने भी शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल के सीएम सुक्खू, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता समारोह में शामिल हुए। केरलम में 60 साल बाद पहली बार ऐसा मौका आया जब सीएम के साथ पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली। केरलम में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं। नियम के मुताबिक मंत्रियों की संख्या सीएम समेत ज्यादा से ज्यादा 15% तक हो सकती है। इस हिसाब से केरलम में सीएम समेत कुल 21 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इस बार 20 मंत्री ही शपथ ले रहे हैं। 20 मंत्रियों में से सबसे ज्यादा कांग्रेस के 11 मंत्री हैं। आईयूएमएल के 5, केरल कांग्रेस जैकब, आरएसपी और सीएमपी के एक मंत्री हैं। कैबिनेट में 14 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। यूपी की योगी सरकार में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। भूपेन्द्र चौधरी को एमएसएमई मंत्री बनाया गया, वहीं मनोज पांडे को खाद्य और रसद आपूर्ति विभाग, हेमंत कृष्ण पासवान को पशुधन और दुग्ध विकास की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि सबसे खास माना जाने वाला पीडब्ल्यूडी विभाग सीएम योगी के पास ही रहेगा। अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग, सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन और सैनिक कल्याण का जिम्मा दिया गया है। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। आनंद मोहन ने सीतामढ़ी के एक कार्यक्रम में कहा कि जेडीयू थैली की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने जेडीयू को बनाने से लेकर उस मकाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया, उसी नीतीश कुमार को आज जिंदा दफन कर दिया गया है। बिहार के सासाराम में स्टेशन पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक फैलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। यह हादसा सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन में उस वक्त हुआ जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई थी। खबर मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई है। वक्त रहते सभी लोगों को निकाल लिया गया था। महाराष्ट्र के पालघर में ईंधन की कमी होने की अफवाह फैलने के बाद हड़कंप मच गया। शहर के पेट्रोल पंपों पर तेल डलवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। अफवाह के और तूल तब मिला जब शहर के कुछ पंप बंद हो गए और कई जगहों पर सीमित मात्रा में पेट्रोल दिया जाने लगा। ये मामला बिगड़ता देख प्रशासन हरकत में आया और लोगों से पैनिक क्रिएट न करने की अपील की। प्रशासन ने साफ कहा कि शहर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी तत्काल जरूरत के मुताबिक ही तेल लें। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई। पेपर लीक के मास्टरमाइंड और बिचौलियों के बाद अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पेपर खरीदने वाले अभिभावकों तक पहुंच गई है। नांदेड़ में सीबीआई की अलग अलग 8 टीमें परिवारों से लंबी पूछताछ कर रही हैं। एक परिवार से तो 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए। आरोप है कि इन लोगों ने अपने बच्चों के लिए 5 से 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा। नासिक, बीड, लातूर, पुणे, अहिल्यानगर में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जांच चल रही है। कोलकाता में हुए उपद्रव को लेकर पुलिस का खुलासा। दंगा फैलाने के लिए लोगों को बाहर से बुलाया गया। पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान करने में लगी है। रविवार को सड़क पर नमाज को लेकर लोग सड़क पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसमें 3 पुलिस वाले जख्मी हुए। हंगामे के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जहांगीरी मोहल्ले में माइक की आवाज को धीमा करने को लेकर के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई थी। हालात को काबू करने के लिए पहुंची पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और पुलिस आउटपोस्ट का घेराव कर लोगों ने तोड़फोड़ की थी। कोलकाता के नदिया में कृष्णानगर वन पंचायत समिति के एग्रीकल्चर वर्किंग डायरेक्टर सरजीत बिस्वास को रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रविवार को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सरजीत पर चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप लगा था। वो तृणमूल कांग्रेस में लंबे वक्त तक पंचायत प्रधान रहे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरजीत पर दिग नगर में कई फैक्ट्रियों और उस पर काम करने वाले मजदूरों से पैसे लेने का आरोप है। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अगले पड़ाव में आज नॉर्वे पहुंच रहे हैं। नॉर्वे में पीएम मोदी के दौरा 2 दिनों का रहेगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 19 मई को पीएम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी नॉर्वे के पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम मोदी को स्वीडन ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। स्वीडन में पीएम मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 31 देश अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल बुलावे पर 2 दिन के लिए वहां गए थे।
लखनऊ में वकीलों के अवैध चैम्बर्स को गिराए जाने के बाद बवाल बढ़ता जा रहा। वकीलों ने पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया। वकील आज से 20 मई तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान लखनऊ की अदालतों में आज कामकाज पर असर पड़ा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल लखनऊ नगर निगम की टीम ने जिला कोर्ट के आसपास के वकीलों के चैम्बर्स पर बुलडोजर चला दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर 240 चैम्बर और दुकानों को तोड़ा गया था। राजस्थान के झालावाड़ में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। भवानी मंडी में हिस्ट्री शीटर अपराधियों के ठिकानों पर नगर पालिका का पीला पंजा चला। हिस्ट्री शीटर भेरूलाल, उसके भाई बल्लू समेत शहर के कई अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई 4 दुकानों और 2 आलीशान घर गिरा दिए गए। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। लखनऊ में गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवती की सिर कटी हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवती का शव S1 कोच से एक बंद बॉक्स में मिला। युवती के हाथ पैर पॉलिथीन में पैक किए गए थे। धड़ बक्से में था, जबकि सिर का भी पता नहीं चल पाया। ट्रेन की सफाई करते वक्त स्टाफ को कुछ संदिग्ध लगा तो उसने GRP को खबर दी। बताया जा रहा युवती की उम्र 30 से 35 साल के बीच है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। पटना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों ने सरकारी शिक्षक के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने शिक्षक को गोली भी मार दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बिहार के सिवान में ज्वेलरी लूटकांड के आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। आरोपी बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ दिन पहले जामापुर बाजार में आरोपी ने एक दुकान से करीब 30 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटी थी। फिलहाल पुलिस को चोरी की वारदात में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश है। नागपुर के कोठी रोड महल में गोलीबारी के बाद अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार बदमाश ने 2 बार फायरिंग की। पहली बार में मिस फायर हुआ, जिसके बाद बदमाश फिर से आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच में सामने आया कि फायरिंग दबदबा और दहशत फैलाने के मकसद से हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी पर ड्रग्स बेचने और रखने का केस दर्ज है। फरीदाबाद के भूपानी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में हत्या और हत्या की कोशिश में फरार चल रहा आरोपी इंदर त्यागी उर्फ पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायर हुए, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। झारखंड के बोकारो में मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गया। दरअसल पार्षद संजय साव के लिए काम करने वाले ड्राइवर ने गाड़ी चलाने से रोकने पर कहासुनी शुरू हो गई और फिर अचानक ड्राइवर ने संजय पर कार से हमला कर दिया। घटना का CCTV वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में लगी है। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। किडनी फेल होने से अब तक एक और महिला की जान चली गई। सिजेरियन डिलीवरी के बाद अब तक 12 महिलाओं की किडनी फेल होने का मामला सामने आया, जिनमें से 5 महिलाओं की जान चली गई। ज्यादातर केस में अस्पताल की लापरवाही की बात सामने आ रही। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। पंजाब में कानून व्यवस्था एक बार फिर से तार-तार हुई। जालंधर में सरेआम बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला को निशाना बनाया और गले से सोने की चेन झपट ली। मौके से फरार हो गए। महिला अपने छोटे बच्चों के साथ जान बचाने के लिए गली में चीखती चिल्लाती नजर आई। ये पूरी खौफनाक वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई। फिलहाल पुलिस ने CCTV के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला। 1000 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स 74,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 300 अंक की गिरावट है। निफ्टी 23,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। टाटा स्टील और पावर ग्रिड का शेयर सबसे ज्यादा 3% तक गिर गया है। मई में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 27,048 करोड़ रुपए निकाले हैं। 2026 में विदेशी निवेशकों ने मार्केट से 2.2 लाख की बिकवाली की। 2025 में इस साल के दौरान विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से कुल 1,66,000 करोड़ रुपए निकाले। रुपए पर दबाव, कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी और अमेरिका ईरान युद्ध के चलते विदेशी निवेशक पैसे निकाल रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज रिकॉर्ड गिरावट आई। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 20 पैसे कमजोर हो गया। रुपया पहली बार ऑल टाइम लो है, 96 रुपए 18 पैसे पर पहुंच गया। कच्चा तेल भी 2% बढ़कर $110 पर बैरल के पार चला गया। रुपए में गिरावट मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते दर्ज की जा रही है।